क्या पाकिस्तान ने जल्दबाजी में कूटनीति का दावा कर दिया या फिर अमेरिका ने एक झटके में उसकी पूरी कहानी पलट दी? सीज फायर, शांति की उम्मीद, लेकिन उसी के बीच पैदा हो गया बड़ा कंफ्यूजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, जो दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सीधा खंडन। तो आखिर सच क्या है? क्या लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है या फिर यह सिर्फ एक कूटनीतिक गलतफहमी? आज उसी बड़े सवाल का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। क्या कूटनीति में भी अब ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी गलती बनता जा रहा है? क्या बिना पूरी जानकारी के किया गया एक दावा किसी भी देश की साख पर सवाल खड़ा कर सकता है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही गई एक बात कुछ ही घंटों में पूरी तरह पलट सकती है? आज की बड़ी खबर इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान खुद को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता का श्रेय दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने उसी दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मामला जुड़ा है अमेरिका और ईरान के बीच हुई अस्थायी सीज फायर से, और इसी पूरी विवाद के केंद्र में है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिनके एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। दरअसल जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित थी, उसी बीच सीज फायर की खबर आई, जिसे एक राहत के तौर पर देखा गया। लेकिन इसी राहत के साथ ही एक नया विवाद भी जन्म ले चुका था, जिसने कूटनीतिक बयानबाजी और वास्तविक समझौते के बीच के अंतर को उजागर कर दिया और यह दिखा दिया कि जमीनी हकीकत और सार्वजनिक दावों में कितना अंतर हो सकता है। जी बिल्कुल, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े उत्साह के साथ ये घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो हर जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया और ये भी कहा कि समझौते के सभी पहलू पर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में अंतिम मुहर लगेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह तत्काल सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जिसमें लेबनान और अन्य स्थान भी शामिल है और ये तुरंत प्रभावी होगा। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी टैग किया था, जिससे ये संदेश और ज्यादा आधिकारिक और मजबूत दिखे और ये संकेत देने की कोशिश की गई कि ये बयान पूरी तरह समन्वय और विश्वास के साथ दिया गया है। बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली विवाद शुरू होता है, क्योंकि जिस दावे को पाकिस्तान एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा था, उसी दावे को अमेरिका ने पूरी तरह नकार दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि सीज फायर में लेबनान कभी शामिल था ही नहीं। उन्होंने इस पूरे मामले को एक गलत फहमी बताया और कहा कि शायद ईरान की तरफ से यह समझ लिया गया कि लेबनान भी इसका हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने कभी ऐसा वादा नहीं किया और न ही ऐसा कोई संकेत दिया। उनका यह बयान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया, जिसने पाकिस्तान के दावों पर सीधे सवाल खड़े कर दिए और यह भी स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर के कोई एक रूपता नहीं है। जी बिल्कुल, जेडी वेंस ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि यह सीज फायर मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के सहयोगियों, खासकर इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर केंद्रित है। उन्होंने ये जरूर कहा कि इजरायली नेतृत्व ने लेबनान में कुछ हद तक संयम बरतने की पेशकश की, लेकिन इसे सीज फायर का हिस्सा नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक यह सिर्फ बातचीत को सफल बनाने की एक कोशिश है, न कि किसी औपचारिक समझौते का हिस्सा। इसके साथ ही वेंस ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं और अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा उलझती जा रही है और असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर
सच क्या है? क्या पाकिस्तान ने जल्दबाजी में एक ऐसा दावा कर दिया जो वास्तविक शर्तों से मेल नहीं खाता, या फिर यह पूरी तरह एक गलतफहमी का मामला है? कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने इस एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया और फिर उसी दावे को अमेरिका ने खारिज कर दिया, उसने पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान से न सिर्फ भ्रम बढ़ता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है और भविष्य में उसकी भूमिका को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद का असर जमीन पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना लगातार लेबनान में हमले कर रही है, जिसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल इसे पूरी तरह अलग मुद्दा मान रहा है और कह रहा है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि सीज फायर की शर्तों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग व्याख्या है और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि जब जमीनी कार्रवाई और कूटनीतिक बयान एक दिशा में ना हो तो स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है और वह है अंतर्राष्ट्रीय संचार की संवेदनशीलता। जब किसी देश का प्रधानमंत्री कोई सार्वजनिक दावा करता है तो उसे केवल घरेलू दर्शकों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आधिकारिक रुख माना जाता है। ऐसे में अगर उस बयान में स्पष्टता की कमी हो या वह वास्तविक समझौते से मेल न खाता हो तो इसे सिर्फ भ्रम नहीं बल्कि कूटनीतिक असहजता भी पैदा होता है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली और यह मुद्दा केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया बल्कि व्यापक चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि ईरानी विदेश मंत्री और ईरानी संसद के स्पीकर ने भी उस बयान को शेयर किया और लेबनान को सीज फायर का हिस्सा बताया। इससे ये साफ होता है कि भ्रम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं बल्कि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समझ बन गई है। यही स्थिति कूटनीतिक वार्ताओं को और जटिल बना देती है, क्योंकि जब सभी पक्ष एक ही समझौते को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने लगे तो जमीन पर उसका असर भी उलझा हुआ ही दिखाई देता है और स्थिति को स्पष्ट करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से चल रही वार्ताओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जब किसी समझौते की शर्तें सार्वजनिक रूप से अलग अलग तरीके से पेश की जाती हैं तो इससे भरोसे की कमी भी पैदा हो सकती है और कूटनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर वही कमजोर पड़ने लगे तो किसी भी समझौते को लागू करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। बातचीत की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे विवाद के बीच सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हुई हैं, खासकर उस बैठक पर जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। ये बैठक इस बात को स्पष्ट कर सकती है कि सीज फायर की वास्तविक शर्तें क्या है और किन क्षेत्रों पर ये लागू होता है। लेकिन तब तक ये विवाद जरूर दिखा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया हर दावा कितनी जिम्मेदारी और सटीकता के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी असंगति भी बड़े स्तर पर भ्रम और तनाव को जन्म दे देती है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कूटनीति में केवल पहल करना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उस पहल को सही तरीके से प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी देश द्वारा की गई मध्यस्थता को लेकर स्पष्टता न हो या उसके दावे वास्तविक तथ्यों से मेल न खाते हों तो उससे उस देश की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ के बयान ने यह संकेत दिया है कि समन्वय और संवाद में कहीं न कहीं कमी रह गई है। आपको बता दें, अमेरिकी पक्ष की प्रतिक्रिया ने भी ये दिखाया है कि बड़े देश अपने रुख को लेकर कितने स्पष्ट और सतर्क रहते हैं। जेडी वैंस ने जिस तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति स्पष्ट की, उससे ये संदेश गया कि अमेरिका किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ने नहीं देना चाहता। ये भी एक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है, जहां समय पर दिया गया स्पष्ट बयान किसी बड़े विवाद को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान अपने बयान पर सफाई देगा? क्या इस विवाद का असर आने वाली वार्ताओं पर पड़ेगा?
और क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद कूटनीतिक संवाद और अधिक सतर्क हो जाएगा? ये सभी सवाल फिलहाल अनुत्तरित है, लेकिन इतना जरूर है कि इस एक बयान ने कई स्तरों पर बहस को जन्म दिया है और कूटनीतिक प्रक्रिया की जटिलता को सामने ला दिया है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम ये याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल घटनाएं ही नहीं बल्कि उनके बारे में दी गई जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर जानकारी सटीक और स्पष्ट ना हो तो वो खुद एक नए विवाद का कारण बन सकती है। फिलहाल सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं, जहां ये साफ होगा कि सीज फायर की असली तस्वीर क्या है और इस पूरे विवाद का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। इसके अलावा यह मामला यह भी संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की विश्वसनीयता एक दिन में नहीं बनती, बल्कि लगातार सटीक और जिम्मेदारी बयानबाजी से बनती है। बीच में ऐसे विरोधाभासी दावे सामने आते हैं तो इससे न केवल वर्तमान स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि भविष्य में उस देश के बयानों पर भरोसा करने से पहले अन्य देश कई बार सोच सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक बयान की गलती के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक कूटनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले के बाद संबंधित देशों के बीच किसी तरह की स्पष्टीकरण बैठक होती है या नहीं, क्योंकि जब एक ही मुद्दे पर अलग अलग दावे सामने आते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यही भ्रम आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकता है और शांति की कोशिशों को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि आज के समय में सूचना का प्रवाह जितना तेज हुआ है, उतनी ही तेजी से गलतफहमियां भी फैल सकती हैं। एक बयान, एक पोस्ट या एक दावा कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है और फिर उसे सही या गलत साबित करने की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज होती है। ऐसे में जिम्मेदारी और भी बढ़ जाता है कि जो भी कहा जाए वह पूरी तरह जांचा परखा और सटीक हो। फिलहाल इस मुद्दे पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने कूटनीति के उस पहलू को सामने ला दिया है जहां शब्दों की सटीकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देता है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में कूटनीतिक प्रक्रियाओं को और ज्यादा सतर्क बना सकती हैं। देशों को यह समझ में आ रहा है कि अब केवल बातचीत ही नहीं बल्कि उसका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर बयान, हर शब्द, हर दावे को कई स्तरों पर जांचना जरूरी हो गया है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद की स्थिति पैदा ना हो। और अंत में यह पूरा मामला एक बड़ी सीख भी देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही गई हर बात का वजन होता है। यहाँ कोई भी बयान सिर्फ एक राय नहीं होता बल्कि वो एक आधिकारिक संकेत बन जाता है। ऐसे में थोड़ी सी असावधानी भी बड़े विवाद को जन्म दे सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं और सभी को इंतजार है उस स्पष्ट तस्वीर का जो आने वाले दिनों में सामने आएगी। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।